अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए गाजर का हलवा बनाने की बहुत ही कमाल की रेसिपी लाई हूँ। इतनी आसान रेसिपी है कि आप इसे झटपट से सिर्फ 10 मिनट में ये हलवा बना के तैयार कर सकते हैं। ना तो आपको गाजर को कद्दूकश करने की ज़रूरत है घंटों तक, और ना ही इसमें हमने खोया डाला है, ना ही मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। बहुत ही कम बजट में रहते हुए निहायत ही लजीज हलवा ये बनके तैयार हुआ है। बहुत ही रसीला मज़ेदार सा ये हलवा बनता है। तो बस चलिए जल्दी से रेसिपी देख लेते हैं। यकीनन आप भी इस रेसिपी को देखने के बाद फ़ौरन किचन में जाकर ये हलवा बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि बहुत ही आसान सा और बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। तो इसके लिए 1 किलो गाजर चाहिए। गाजर यहाँ पर आप देख सकते हैं, पतली वाली गाजर का इस्तेमाल किया है मैंने, और बिल्कुल लाल गाजर आपने देखकर लेनी है इस तरह की। तो ये फ़ायदेमंद भी होती है हमारे लिए। और पतली गाजर लेंगे तो इसमें येलो वाला पार्ट कम निकलता है, इसलिए आप पतली गाजर का इस्तेमाल करें। इस तरह से इसे काट लें। मैंने इसका छिलका उतार लिया, इसके बाद अच्छी तरह वॉश किया है, और बस इस तरह बड़े बड़े पीसेस में इसे काट लेती हूँ। ये देखिए, इतना आसान हलवा आपको कोई नहीं बताएगा। मैंने इससे पहले भी रेसिपी बताई थी, तो आज मैं उससे भी ज़्यादा आसान तरीका आपको बता रही हूँ। सिर्फ 10 मिनट में हलवा बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका, वो भी बिना मिल्क पाउडर, बिना खोया डाले हम किस तरह से बना सकते हैं बजट में रहते हुए, बहुत ही कम सामान के साथ। तो यहाँ देखिए, गाजर की कटिंग कर ली है। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में ये हलवा बहुत जल्दी बन जाता है, क्योंकि गाजर को गलाने के लिए टाइम नहीं लगता है, सिर्फ 5 मिनट चाहिए होते हैं। 5 मिनट के लिए प्रेशर लगाना होता है। तो यहाँ पर अब मैं इसमें डाल दूँगी 250 ml, यानी कि 1 गिलास दूध डाल रही हूँ। दूध पहले से बॉयल किया हुआ है, और आप देख सकते हैं इसमें दूध की मलाई भी मौजूद है। दूध इसमें 1 गिलास डालना है, और बस अब इसे ढक्कन लगा देंगे। 5 मिनट के लिए प्रेशर लगाएंगे। 5 मिनट काफ़ी हैं, गाजर अच्छी तरह से गल जाती है 5 मिनट में। तो चलिए, 5 मिनट के बाद हम इसे खोलेंगे और चेक करेंगे कि किस तरह की इसकी पोजीशन है। तो यहाँ पर 5 मिनट देखिए हो चुके हैं। तो चलिए मैं चेक कर लेती हूँ। तो ये देखिए, वाह, गाजर देखिए एकदम ज़बरदस्त सी गल चुकी है। चम्मच लगाते ही गाजर टूट रही है। इस तरह की गाजर गली हुई होनी चाहिए। और जो दूध हमने इसमें डाला है, ये बाद में जब इसमें पकने के बाद, इसकी भुनाई के बाद, ये बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आपने खोया डाल दिया है। तो यहाँ पर अब मैं इसे मैश करूँगी। मैश करने के लिए मैं यहाँ पर मैशर का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि तकरीबन हर घर में ही मौजूद होता है। अगर आपके पास इस तरह का मैशर मौजूद नहीं है, तो फिर आप दाल घोटने वाली जो घोटनी होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ अच्छी तरह से इसको इस तरह से मैश करेंगे, और इससे ये फ़ायदा होता है कि इसमें गाजर में जो कद्दूकश करने के बाद एक लच्छे से नज़र आते हैं, तो वो भी इसमें दिखते हैं। इस तरह के मैशर से ये फ़ायदा होता है। और मैं वीडियो को काट नहीं रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। सिर्फ 1 मिनट सिर्फ आपको चाहिए इस तरह से, बस इसमें ये मैशर चलाना है। आप देखेंगे गाजर, ये देखिए अच्छी तरह से यहाँ पर मैश हो चुकी है, और गाजर में दाना भी बरकरार है। जिस तरह से गाजर को कद्दूकश करके हलवा बनाया जाता है, उसमें चंक्स नज़र आते हैं, सेम बिल्कुल उसी तरह से गाजर देखिए मैश हुई है। कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि बिना गाजर को कद्दूकश किए आपने ये हलवा तैयार किया है। अब हमने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। इसमें घी भी साथ में डाल देंगे। अभी मैं 2 टेबल स्पून घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो बाद में मैं मज़ीद और घी का इसमें इस्तेमाल करूँगी। अच्छी तरह से चम्मच को साफ़ कर लिया है, और अब इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं। गैस का फ्लेम हाई कर देंगे, और इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। अब मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। आधा कप मैंने चीनी ली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मीठा एडजस्ट कर सकते हैं, जितना आपको पसंद है। आधा कप लेकिन इसमें बिल्कुल परफेक्ट रहता है। बस अब इसे अच्छी तरह से भूनना है। और मज़ीद और इस हलवे को मज़ेदार बनाने के लिए मैं इसमें मिल्क पाउडर का तो इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, पर लेकिन मैं यहाँ पर इसमें अंडों का इस्तेमाल करूँगी। लेकिन अंडे डालने से पहले मैं इसमें मज़ीद और घी डाल गई हूँ। 1 चम्मच मैंने घी का और इसमें ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो यहाँ देखिए, भुनाई अच्छी तरह से हलवे की हो चुकी थी, और इस पॉइंट पर हम इसमें मज़ीद अब अंडे शामिल करेंगे। 2 अंडे मैंने लिए हैं।
अंडों को तोड़ के इस तरह से लिया है। और अंडे डालने से आप ये मत सोचिएगा कि इसमें स्मेल आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अच्छी तरह से भुनाई कीजिएगा। और अंडे डालने से हलवाई जो होते हैं वो भी इसमें अंडों का इस्तेमाल करते हैं। अंडे डालने से बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आपने खोया इसमें डाला हुआ है। और विंटर के सीज़न के लिए बहुत ही कॉम्बिनेशन भी अच्छा बन जाता है, फ़ायदेमंद होते हैं ये। अगर आप अंडे नहीं डालना चाह रहे हैं तो फिर आप इसकी जगह पर मिल्क पाउडर आधा कप डाल सकते हैं। और नहीं तो अदरवाइज़ आप इस हलवे को ऐसे भी बना के खा सकते हैं, एज़ इट इज़ भी ये बहुत ही मज़े का लगता है। लेकिन अगर आप मेहमानों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप इसको इसी तरीके से बनाइए, ताकि दिखने में भी मज़े का लगे और बजट फ्रेंडली भी बन जाए, आपका ख़र्चा भी ज़्यादा ना हो। अब मैंने इसमें देखिए यहाँ पर बादाम कटे हुए डाले हैं और थोड़े से काजू डाले हैं। ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप डाल लीजिएगा। अगर नहीं है तो भी चलेगा, आप विदाउट ड्राई फ्रूट्स के भी बना सकते हैं ये हलवा। तो यहाँ देखिए हलवा अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इसमें लास्ट में हम खुशबू के लिए डाल देंगे सब्ज़ इलायची का पाउडर। 6 सब्ज़ इलायची लेकर मैंने इनको पीस लिया है अच्छी तरह से। और इलायची की खुशबू बहुत अच्छी लगती है इसमें। हलवाई से कई गुना ज़्यादा मज़ेदार ये हलवा घर में बनके तैयार हो जाता है। और बहुत ही कम पैसों में आप घर पर बहुत ज़्यादा चीज़ और मयारी चीज़ बना सकते हैं। तो देखिए कितना शानदार सा ये हलवा बना है हमारा, और इसको टाइम भी नहीं लगा बनाने में, ना कोई मेहनत लगी है। झटपट से ये मिनटों में बन के तैयार हो चुका है। तो ज़रूर आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। ये हलवा बहुत ही मज़ेदार बनता है, लेकिन बहुत सारे लोग इसे इस वजह से नहीं बनाते हैं, मेहनत की वजह से, कि मेहनत बहुत लगती है, कद्दूकश करना पड़ता है गाजर को और फिर इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैंने बिल्कुल आसान सिंपल मेथड आपको बताया है और गारंटी है सेम वही रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और फीडबैक भी दीजिएगा, बताइएगा कमेंट्स के ज़रिए कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी है। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर भी कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं एकदम कितना रसीला परफेक्ट हलवा ये बनके तैयार हुआ है। तो सर्दियों का मज़ा लें, भरपूर मज़ा उठाएं इस हलवे के साथ। और चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।